सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एएलपी का एग्जाम 13 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम 13 फरवरी को या उससे आगे आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। तुम्हारे सामने ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि कितने तो इसमें त्रिभुज हैं और कितने इसमें वर्ग हैं। यकीन मानो मेरे भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और रेलवे एएलपी में ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। फटाफट बताओ भाई, कितने तो त्रिभुज हैं और कितने वर्ग हैं। मेरे भाई हमेशा एक बात याद रखना, जब भी इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को देखने को मिले, समझ जाना इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। तो ध्यान रखना कि 8 त्रिभुज तो इसमें है। किसमें मेरे भाई? इसमें। तो 8 त्रिभुज इसमें है। तो इस तरीके से अगर हम देखते चले तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। 32 त्रिभुज तो ये हो गए। अब 32 के बाद में देखो मेरे भाई, सर ये बन गया 33वां, ये बन गया 34वां, ये बन गया 35वां। उसके बाद में देखेंगे मेरे भाई, तो ये बन गया तुम्हारा 36वां, ये बन गया 37वां और ये बन गया तुम्हारा 38वां। 38 के बाद में अगर तुम देखोगे तो एक त्रिभुज तुम्हारा ये नीचे बन गया और एक तुम्हारा ये त्रिभुज तुम्हारा ऊपर बन गया। तो 38 के बाद में ये 39 और ये हो गया मेरे भाई आपका 40। तो टोटल मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? 40 त्रिभुज है। और 40 मेरे भाई किसमें है? सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो त्रिभुज से ही हमको पता लग गया कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 40। अगर मैं वर्ग की बात करूं तो अब चाहे तुम काउंट करो तो कर लो, वरना मत करो। इसमें कितने वर्ग हैं? 7। अब 7 कहां पर है? अगर तुम काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो 7 देख लो मेरे भाई कहां पर है। देखो, एक तो तुम्हारा ये बन गया, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। चौथे के बाद में देखोगे एक तुम्हारा ये बन गया 5वां, ये 6ठा और ये बन गया तुम्हारा 7वां। तो 40 त्रिभुज हैं और 7 तुम्हारे वर्ग हैं। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके जीएस का, मैथ का और मेरे भाई रीजनिंग का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, आपको जीके भी मिल जाएगी, आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी और आपको मैथ भी मिल जाएगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल 100 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीडीएफ में आपके क्वेश्चन भी होंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको उसी पीडीएफ में मिलेगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
अगला सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई आप ऐसा करो कि इसमें आप टोटल क्या बता दो, त्रिभुज बताओ कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम देखने को मिले, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। लेकिन अगर मैं इसमें 2 लाइन और खींच दूं तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? सर इसमें हो जाएंगे टोटल 16 त्रिभुज। कितने मेरे भाई? 16। तो ध्यान से देखो मेरे भाई तुम लोग, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये इस तरीके का ही तो है। हाँ मेरे भाई, सर इस तरीके का है, बिल्कुल। तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए? 16। अब 16 को तो एक साइड में रख लो। अब तुम देखो, एक त्रिभुज ये बन रहा, दूसरा ये बन रहा और तीसरा ये बन रहा, यानी इनमें कितने टोटल त्रिभुज है भाई? 3। तो 3 अगर इसमें है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 12 त्रिभुज ये हो गए। तो 16 प्लस में 12। अब इसके अलावा तो और कोई त्रिभुज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो 16 और 12 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तुम्हारे गलत है। ये 18 की जगह पर तुम्हारा कितना होना चाहिए था? 28 होना चाहिए था। तो जिन्होंने मेरे भाई 28 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो 16 तो इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 12 ये हो गए। तो 16 और 12 कितने हो गए? 28 हो गए। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में फिगर काउंटिंग का जो तुम्हारा टॉपिक है उसको मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। मुझे बता दो, दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं बाकी के डायग्राम को छोड़ दूं, सिर्फ इसी के बारे में बात करूं तो आप बोलेंगे सर एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और एक ये पूरा का पूरा बनेगा। तो कितने हो गए मेरे भाई? 5। 5 इसमें हो गए। ठीक है, अब 5 के बाद में देखो तुम, ये तुम्हारा छठा, ये तुम्हारा 7वां, ये 8वां, ये 9वां, 10वां, 11वां। अब 11वें के बाद में देखोगे तो एक ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया मेरे भाई, कौन सा? 12वां। अब 12 के बाद में देखो तुम लोग, 12 के बाद में देखोगे तो एक तुम्हारा ये बनेगा, कौन सा? 13वां। एक ये बनेगा तुम्हारा कौन सा? 14 नंबर का। फिर एक तुम्हारा ये बनेगा 15 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 16 नंबर का। इसके बाद में देखोगे तो एक ये बनेगा तुम्हारा 17 नंबर का और एक ये बनेगा तुम्हारा 18 नंबर का। तो 18 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों फालतू में माथा खराब करेंगे? नहीं करेंगे। तो जिन्होंने मेरे भाई 18 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मेरे भाई जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये मान के चल लो कि ये सवाल बेहतरीन से भी बेहतरीन है मेरे भाई, बेहतरीन का बाप है ये सवाल। अब बताओ मेरे भाई, इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। क्या इसमें 36 है, 40 है, 44 है या फिर 48 है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम देखने को मिले, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। सर इसमें तो 16 त्रिभुज होते हैं। कितने? 16। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। ठीक है,
तो अभी आ जाओ तुम लोग, ठीक है, अभी आओ। देखो, अगर मैं इस चीज को देखता हूं, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर सेम टू सेम ऐसा ही तो है। इसका मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 16। इन 16 को साइड में रख दो, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बड़ा वाला भी तो ऐसा ही है, अरे ये जो बड़ा वाला तुमको दिखाई दे रहा है साइज ही तो बड़ी है, ठीक है मेरे भाई, साइज ही तो बड़ी है, वरना ये भी ऐसा ही है। तो अगर छोटे वाले में 16 है तो बड़े वाले में भी 16 होंगे, तो 16 और 16 तुम्हारे ये हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद में तुम देखो सर एक छोटा सा ये बन गया और एक छोटा सा ये बन गया, तो इसमें दो हो गए, तो दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6 और दो चौके 8, 8 तुम्हारे ये हो गए। फिर 8 के बाद में तुमको कौन सा दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो 8 के बाद में अब तुम देखो मेरे भाई, एक त्रिभुज तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर बिल्कुल ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज तुम्हारा ये बन रहा है, और इसी कोने से अगर तुम देखोगे तो एक तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर लो, एक तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो देखो, एक तो ये नीचे वाला बन गया, ठीक है, और एक तुम्हारा ये ऊपर वाला बन गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 2। अब तुम एक चीज समझो, काउंट करने की जरूरत है क्या? बिना काउंट किए भी तुम देख सकते हैं कि इस वाले कोने से तुम्हारे 2 त्रिभुज बन गए। कौन कौन से? एक तो तुमने बोला कि सर ये वाला बन गया, और एक तुमने बोला कि ये वाला बन गया। तो जब 2 त्रिभुज इस वाले कोने से बन रहे हैं तो फिर 2 इस वाले से भी बनेंगे, 2 इस वाले से भी बनेंगे, और 2 इस वाले से बनेंगे। तो 2 4 6 और 8, 8 त्रिभुज तुम्हारे ये हो गए, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ लो, तो मेरे भाई देखो 16 और 16 32, 32 और 8 कितना? 40, 40 और 8 कितना? 48। तो जिन्होंने मेरे भाई 48 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो यकीन मानो मेरे भाई बेहतरीन तरीके का सवाल था और बेहतरीन तरीके से ही मैंने तुमको करवा दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें बताओ भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसको ध्यान से देखो और बता दो इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है, अगर तुम चाहो तो 20 सेकंड में इस सवाल का आंसर आ सकता है। कितने सेकंड में? मात्र 20 सेकंड में। बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखो वही लॉजिक लगाएंगे। मैंने तुमसे बोला था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आएगा इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। तो लगाओ ये लॉजिक कहां फिट बैठ रहा है इसमें, ध्यान से देखो मेरे भाई। सर ये डायग्राम को अगर मैं देखता हूं तो ये ऐसा ही तो है भाई, 4 कोने हैं और बीच में 2 लाइन है, ऐसा ही तो है। इसका मतलब मेरे भाई 8 तो तुम्हारे ये बन गए। अब 8 के बाद में देखो ये साइज ही तो छोटी है इसकी, वरना ये भी तो ऐसा ही है। हाँ सर ये भी ऐसा ही है, तो 8 फिर तुम्हारे इसमें हो जाएंगे, 8 फिर इसमें भी होंगे, ये भी तो ऐसा ही है। हाँ सर ये भी ऐसा ही है, तो 8 तुम्हारे इसमें हो जाएंगे। तो कितने हो गए सर? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 के बाद में कहां पर बन रहे हैं देख लो भाई, एक तुम्हारा ये बन गया 25, एक ये बन गया तुम्हारा 26, एक ये बन गया तुम्हारा 27 और एक ये बन गया तुम्हारा 28। तो अगेन मेरे भाई तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? 28 हो गया। 28 के अलावा तो मुझे इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो बिल्कुल तो जिन्होंने मेरे भाई 28 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मेरे भाई पहली बात तो तुम ये याद रख लो
कि अगर तुमको रटना ही है, अगर तुमको रटना ही है, तो जब भी इस तरीके का डायग्राम देखने को मिले, देखो अभी हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने देखा कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3। जब भी मेरे भाई इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 5। जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8। जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 16। अभी तक हमने ये बातें तो सीख ली, तुम एक बात और सीख लो कि सर जब भी इस तरीके का डायग्राम आ जाए, इसमें भी कितने त्रिभुज होते हैं, 16 त्रिभुज होते हैं। कितने भाई, 16। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रटाओ मत, हमें बताओ कि इसमें 16 त्रिभुज कहां पर है। तो मेरे भाई तुम देखो इसमें 16 त्रिभुज कहां पर है। देखो ये डायग्राम ऐसा ही बन रहा है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 3। तो 3 को साइड में लिख लो। ये डायग्राम ऐसा ही है, हाँ सर ये डायग्राम भी ऐसा ही है, तो इसमें कितने हो गए, 3। सर इसके साइड वाला भी तो ऐसा ही है, तो 3 मेरे भाई फिर इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9। ठीक है भाई, अब आ जाओ, आप बोलोगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये बड़ा वाला भी तो ऐसा ही है, ये बड़ा वाला भी तो ऐसा ही है। तो आप बोलेंगे फिर 3 तुम इसमें भी लिख दो, तो 3 तुम क्या कर दो, इसमें भी लिख दो। तो कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 12 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 12 के बाद में देखो तुम मेरे भाई, ठीक है, अब तुम 12 के बाद में देखो, इसमें 12 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14, फिर एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 15 और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 16। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, 16। 16 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, 16। तो मेरे भाई इस तरीके का डायग्राम आए तो 3 त्रिभुज, इस तरीके का आ जाए तो आंख बंद करके 5 त्रिभुज, इस तरीके का आ जाए तो 8 त्रिभुज, इस तरीके का आ जाए तो 16 त्रिभुज, और इस तरीके का भी आ जाए तो भी कितने त्रिभुज, 16 त्रिभुज। याद रह जाएंगी क्या ये सारी बातें, हाँ सर याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ जाओ। तो देखो मेरे भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। अब आप बोलोगे सर इसकी भी ट्रिक, तो मेरे भाई रटा रटाया फंदा है, इस तरीके का भी कोई सवाल आ जाए तो उसमें तुम आंख बंद करके बता देना कि इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10 त्रिभुज कहां पर है, हमें भी बताओ। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज तुम्हारा ये बन गया, तो उसी तरीके से ये दूसरा, उसी तरीके से ये तीसरा, ये चौथा, और ये बन गया तुम्हारा 5वां। 5 तो तुम्हारे ये बन गए, इनको तो हटा दो साइड में, भाई ये तो सबको ही दिख रहे थे, भाई ये वाले तो सबको ही दिख रहे थे, तो 5 हो गए। अब तुम देखो इस पॉइंट को पकड़ लो तुम लोग, इस पॉइंट से अगर मैं देखता हूं एक त्रिभुज तुम्हारा ये बनता है। अगर तुम बोलो सर इस पॉइंट से बनाओ एक त्रिभुज, इस पॉइंट से भी एक त्रिभुज ये बनता है। अगर तुम बोलो सर इस पॉइंट से बना के बता दो मेरे को, तो इस पॉइंट से भी एक त्रिभुज बनेगा। फिर तुम बोलो सर इस पॉइंट से बना के बताओ, इस पॉइंट से भी एक त्रिभुज बनेगा। यानी कि हर एक पॉइंट से एक त्रिभुज तुम्हारा बन रहा है। तो 5 तो हमने पहले बना दिए थे, तो ये बनेगा इस पॉइंट से छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो हर पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो 5 तो ये बाहर वाले और 5 इन पॉइंटों से बन रहे हैं। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो यकीन मानो मेरे भाई, रटने की कोई बात नहीं है, तुम तो याद कर लेना कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए उसमें 10 त्रिभुज होते हैं। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें बता दो, निम्न आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा डायग्राम मैं बोल दूं कि भाई ऐसे करो, ऐसा डायग्राम बनाओ मेरे को, तो कम से कम कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ेगी कि तुम्हारा ये डायग्राम बन जाए। तो आप बोलोगे कि सर एक सीधी लाइन ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ये भी ठीक है, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं।
उसके बाद में 8वीं 9वीं 10वीं और ये 11वीं हो गया पूरा कवर। हाँ ठीक है सर, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो जिन्होंने 11 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई इसको देखो, निम्न आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़े तो बताओ मेरे भाई कम से कम कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ेगी। क्या 11 सीधी लाइन चाहिए, 14, 16 या फिर मेरे भाई आपकी 17? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर एक सीधी लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, फिर ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 12वीं, 13वीं और 14वीं। हो गई मेरे भाई 14 लाइन। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 14 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। तो जिन्होंने मेरे भाई बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आगे आओ फिर अगले को देख लो, निम्न आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी लाइनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी बता दो मेरे भाई कितनी सीधी लाइन तुमको चाहिए कि इस तरीके का डायग्राम तुम्हारा बन जाए। तो आप बोलोगे कि सर देखो एक सीधी लाइन तो ये चाहिए, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, उसके बाद में ये 7वीं लाइन, ये तुम्हारी 8वीं लाइन, ये 9वीं लाइन, ठीक है, 10वीं लाइन, 11वीं लाइन, 12वीं लाइन, 13वीं लाइन और ये 14वीं लाइन, उसके बाद में 15वीं लाइन, ये तुम्हारी 16वीं लाइन और ये तुम्हारी 17 लाइन। तो जिन्होंने मेरे भाई आंसर दे दिया है 17 उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो 17 लाइनों में तुम्हारा ये जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे भाई, कवर हो गया। तुम देख लो, एक लाइन तो ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है भाई, दूसरी लाइन ये वाली, फिर तीसरी लाइन ये वाली, फिर उसके बाद में ये चौथी लाइन है, ये 5वीं लाइन है और ये छठी लाइन है, ये 7वीं है और ये 8वीं है, ये 9वीं है और ये 10वीं है, ये 11वीं है, ये 12वीं है, ये 13वीं है तो ये 14वीं है, ये 15वीं, ये 16वीं और ये हो गई तुम्हारी 17वीं। तो जिन्होंने मेरे भाई 17 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। इसमें बताओ मेरे भाई वर्गों की संख्या कितनी है। देखो सबसे पहले हमने जो सवाल किए थे वो किए थे कि टोटल त्रिभुज कितने थे, यानी कि उनमें हमको क्या गिनने थे, त्रिभुज। फिर हमने जो सवाल किए उनमें हमको क्या गिननी थी, सीधी लाइन। अब इसमें बताओ कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आप बोलोगे सर देखो ये तो सबको दिखाई दे रहे हैं, पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 सबको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 अगर ऊपर हैं तो 4 नीचे भी हैं, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। फिर उसके बाद में देखो तुम लोग, ठीक है, 8 के बाद में देखो ये तुम्हारा देखो 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां, उसी तरीके से ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, 17 और मेरे भाई आपका 18। अब 18 के बाद में देखो तुम, एक ये बनेगा 19, एक ये बनेगा 20, एक ये बनेगा तुम्हारा 21। तो जिन्होंने मेरे भाई 21 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो 4 और 4 8, 8 के बाद में ये 9वां, 9वें के बाद में 10वां, 10वें के बाद में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21। तो जिसने मेरे भाई 21 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। अच्छा, मैं तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं भाई, ठीक है, मैं तुमको देता हूं एक होमवर्क क्वेश्चन। मुझे बताओ कि ये जो डायग्राम है ना इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, तुमको ये सवाल घर से करके लाना है भाई, ठीक है, ये तुमको ये सवाल घर से करके लाना है और फिर कमेंट कर देना है कि इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज गिन के बताओ मेरे को कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तुम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। आप बोलोगे सर बड़ा खतरनाक सवाल है, बिल्कुल, सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं।
तो आप बोलेंगे कि भाई जब भी इस तरीके का डायग्राम आ जाए ना, त्रिभुज कैसे काउंट करते, देखो मान लो ये डायग्राम है तुम्हारे सामने, इसमें मान लो इस तरीके से लाइन खींची हुई है कि अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप क्या बोलोगे, इस देखो भाई ऐसे गिन दो 1 2 3 और 4, अब इन सबको जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए 10। तो ये ऐसा ही तो है, तुम ध्यान से देखो भाई, तुम ध्यान से देखते नहीं हो फिर बोलते हो, ठीक है भाई, देखो ये ऐसा ही तो है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसमें कितने भाई, देखो ये है तो 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, ये चौथा 4 और ये पांचवा 5, ठीक है भाई, कितने हो गए 5 होते हैं, इन सबको जोड़ लो तुम, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, इसमें टोटल कितने हो गए 15, तो 15 फिर इस वाले में भी होंगे, तो 15 और 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 चौके 60 और 15 5 का 75। तो जिन्होंने मेरे भाई 75 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। ऊपर वाले में 15 है तो कितनी लाइन है सर, 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन, तो 15 5 75। तो जिन्होंने 75 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है भाई। तो देखिए जो भी बच्चे रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी, बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं हुई, तो अब लास्ट टाइम पर तुम किताबें तो पढ़ नहीं सकते, लास्ट टाइम पर तुमको चाहिए कुछ ऐसा जिससे कम टाइम में तुम ज्यादा तैयारी कर सको। तो मेरे भाई आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके जीएस का, मैथ का और रीजनिंग का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मैंने केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगाकर पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर सहित मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन भी मिलेगा और उसका डिटेल में आंसर भी मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिससे आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।